हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि कम टाइम पे हम लोग कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे अभी तक जो सीरियस भी नहीं है इस एग्ज़ाम के बारे में, या क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों की अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यूटी नहीं है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि आप कम टाइम में कैसे आप इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने टाइम को। तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे मैं अपनी यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हो उससे आपके एग्ज़ाम नहीं निकलने वाले हैं। क्योंकि पढ़ाई तो सबको ही कर रहे हैं, क्या सबको जॉब हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो उसके कुछ रीज़न होते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी उनकी जो रिज़ल्ट होता है ना एग्ज़ाम में वो नहीं आता है। तो हम लोग वो सारा चीज़ में यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि ऐसा ऐसा क्या होता है कि भाई अगर आप पढ़ने में अच्छे भी हो फिर भी आपके रिज़ल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी एनटीपीसी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एनटीपीसी एग्ज़ाम्स की हम लोग तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए जॉब चाहिए। समझ रहे हो ना आप कि हमें जॉब चाहिए। किसी ने पूछा भैया जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि देखो अगर आपको एक जॉब मिलती है ना भैया, अगर किसी बंदे को अगर जॉब मिलता है, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो बंदे के साथ भैया अटैच होती है उनकी फैमिली। तो यार अगर ये बंदा अच्छा करेगा ना तो उस फैमिली का भी क्या होने लगता है भैया, इम्प्रूवमेंट, इनका भी भैया अच्छा खासा सब कुछ ग्रोथ होता है उनकी फैमिली का, ठीक है। उसके बाद ये बंदा जो है ना उनकी फैमिली का तो भैया अच्छा खासा सपोर्ट होने ही लगा, फिर उस बंदे का भी आगे में क्या आएगा भैया, उसका जनरेशन आएगा, अपना जनरेशन। तो ये बंदा अगर मान लो जॉब अगर उसको मिल जाती है, ठीक है, अच्छा खासा सैलरी वगैरह कमाता होगा, तो भैया वो अपनी जो उसकी जनरेशन आने वाली है ना उसको भी एक अच्छा सा हेल्थ दे सकता है, अच्छा एजुकेशन दे सकता है, ठीक है। चलो ये सब क्या हो गया, मेरा मोटिवेशन का रीज़न हो गया कि अगर मुझे जॉब मिलेगी तो भैया मेरे फैमिली वालों को मतलब एक अच्छा सा आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा पाओगे, प्लस आपकी जो फैमिली है उनको थोड़ा जो हमारी जो सोशल लाइफ होती है समाज वाले में भैया एक उनको अच्छा सा रेस्पेक्ट भी मिलता है। तो ये सारा चीज़ हमें क्या दिख रहा है, एक मोटिवेशन का रीज़न दिख रहा है कि भैया मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। प्लस आप ये समझो सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या सिर्फ आप जॉब के लिए नहीं कर रहे हो। आजकल एजुकेशन एक ऐसा चीज़ हो गया, अब हर एक चीज़ आप क्या देख रहे हो कि प्राइवेट हो रही है। मतलब आने वाले टाइम में आप क्या देखोगे, एजुकेशन भैया इसकी जो कॉस्ट होगी ना ये एक बिजनेस बन गया है, मतलब बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अगर किसी के पेरेंट्स भैया अगर वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो भैया उनकी मतलब जो भी अच्छे स्कूल्स में अगर वो अपने बच्चों को चाहेंगे ना पढ़ाने के लिए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फीस होगी कि उसको वो बेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी हमें भैया एजुकेट होना है, समझ रहे हो। इसलिए हमें अपने आप को सिर्फ जॉब के लिए नहीं, इसके लिए भी एजुकेट होना है ताकि फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन आएगी उसको भी हम लोग अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, बहुत सारे अभी ऐसे भी लोग हैं ना, क्या करते हैं हम लोग अभी अपने सोशल मीडिया वगैरह में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सिर्फ एक्सक्यूज़ बनाते हैं यार कि देखो लॉकडाउन है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है तो भाई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। चलो ठीक है, एक्सक्यूज़ बना लो कुछ भी, लेकिन एट द एंड आपका क्या मैटर करेगा, आपका रिजल्ट मैटर करेगा, ठीक है, कि भैया आपने क्या किया है। और अगर आप ये जो अभी का टाइम है, अभी मान लो जो भी टाइम 2 साल 3 साल अभी आपके लाइफ के जो वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया अपनी या फ्रेंड्स के साथ जो भी दे रहे हो टाइम्स वगैरह एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है, स्पेंड कर रहे हो, तो यार ये जो 2-3 साल है ना, चलो आप मज़े से इसको गुजार लिया आपने, लेकिन आप समझ रहे हो यार आने वाले आपकी जो 30 साल या 40 साल है, अगर आप इस 2 से 3 साल में अगर आप करियर पे फोकस नहीं करोगे तो भैया ये आने वाले 30 से 40 साल आपके भैया ऐसा कंडीशन बन जाएगा ना कि भैया ये जो सारा मज़ा यहाँ पे कर रहा है ना भैया, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आपका सज़ा बन जाएगा। समझ रहे हो। तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया और फ्रेंड्स को टाइम मत दो यार, एक लिमिट में दो, क्योंकि अभी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कैरियर है यार। ये कैरियर बना लोगे ना तो ये सारे चीज़, ये सोशल मीडिया फ्रेंड्स वगैरह हर एक चीज़ आप हैंडल करोगे और अच्छे से करोगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले भी आपको किस पे ध्यान देना, अपना कैरियर पर ध्यान देना है। तो इसलिए हमें समझ में आ गया भैया कि जॉब की रिक्वायरमेंट सिर्फ हमें जो मतलब ये मतलब इनकम के लिए नहीं है। मतलब आप अगर जॉब मान लो अगर आप कर रहे हो, मतलब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो वो जो आपको एजुकेशन वहाँ पे मिलने वाला है उसको भी आप अपने आगे के जनरेशन में भी यूज़ कर सकते हो। समझ रहे हो, ठीक है। और चलिए अभी आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं कि मोटिवेशन कोट्स देखते हैं। मोटिवेशनल कोट्स क्या आपका, कि जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है।
इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। देखो, अगर मान लो कोई पानी है, ठीक है, पानी में मान लो अगर गंदगी है, तो अगर मान लो अगर आप उसको जितना ज़्यादा हिलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा भैया, उसमें गंदगी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। उसी तरह आप क्या समझो, ये जो भैया पानी है ना, आप अपने इसको लाइफ समझ लो, और ये जो हमारा लाइफ है इसके अंदर ये जो कीचड़ है ना, ये कीचड़ हमारी क्या होगी, परेशानी होगी। तो भैया अगर आप मान लो अपने परेशानी के टाइम में अगर आप बेचैन होते हो, तो भैया वो आपके सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है ना, तो क्या करो, कहीं शांत बैठ जाओ, ठीक है, और अपना माइंड को सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखो कि भैया जो भी मेरा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि देखो यार, कि अगर आप परेशानी सिर्फ ले के सोचोगे कि मेरा समस्या निकल जाए, वो किसी का नहीं होता है। तो भैया समस्या कब निकलेगा ना, जब आप शांत से एक मतलब पॉजिटिव माइंड रखो कि भैया अगर चलो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर एक किसी के लाइफ में आती है, ठीक है, तो लेकिन अगर आप उसको सिर्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड से सोचोगे, तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग सिलेबस के एनालिसिस पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आपको सिलेबस फर्स्ट स्टेज जो हमारा है क्वालिफाई नेचर का रहेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस फर्स्ट स्टेज आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसमें आपके 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो आपके मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, और जनरल अवेयरनेस 40 होगा, उसमें मैथमेटिक्स 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 होगा। तो ये जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपके जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये जो आपके होते हैं बेसिक 10th वाले, ये सारा चीज़ इसी में आ जाता है 40 मार्क्स में। मैं बोलना चाहूँगा जितने भी लोग प्रिपरेशन करते हो ना, ये यार ये जो 60 जो मार्क्स है, इसमें कम से कम आपका आना चाहिए मिनिमम भैया, मतलब 50 से 55 आना ही चाहिए। अगर आप इतना मार्क्स ले आते हो तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। इसमें अगर आप कुछ कम भी लाते हो ना, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसके लिए भैया ये नंबर मुझे 30 + 30 जो 60 का जो मार्क्स है, ये इसके बीच में आप कैसे आओगे, तो मैं आपको कुछ आगे बताऊंगा कि भैया आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए कि ये जो आप 60 मार्क्स है ना, उसमें आप क्या करो, 50 से 55 इसको लेके चले आओ। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेज आपकी CBT है, ये सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है, स्क्रीनिंग नेचर है। मतलब यहाँ पे आप CBT 1 में क्वालिफाई करोगे और CBT 2 में एंटर कर जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई क्वालिफाई करना ही इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया भैया इतना टाइम का ड्यूरेशन है, इसका सिलेबस क्या है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, आप क्या करो कि ये जैसे मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, आजकल क्या है ना भैया, यूट्यूब में आपके साथ पास इतना सारा सोर्स है ना, कि आप क्या करो, सबसे पहले तो टॉपिक वाइज स्टडी करो। क्या करना है, टॉपिक वाइज जो भी आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स हो या जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, टॉपिक वाइज उसको स्टडी करो। और टॉपिक वाइज आप जैसे स्टडी करते हो, ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसके बाद ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ आप, ठीक है, ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ। उससे ये समझ में आपको आएगा कि आपने जो टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ा है या जो क्वेश्चन सोल्व आपने किया है ऑफलाइन में, क्या भैया आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये मुझे ऑनलाइन टेस्ट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे आपके सिलेबस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का हो गया, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का हो गया। तो अवेयरनेस में भी हमको किस तरीके से पढ़ा, ये वाला पार्ट जो है ना, मैं आपको करवाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा, ठीक है। और मैं शॉर्ट टाइम में आपके कैसे अच्छे मार्क्स ले आ पाओगे, बस उसी तरीके से मैं करवाऊंगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा इन सारे टॉपिक्स में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हो, तो CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या आएगा, CBT 2 आएगा। लेकिन देखो यार, इसमें आपका क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम ड्यूरेशन जो है ना 90 मिनट है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन तब क्या हो गया, 120 हो गया। मतलब भैया टाइम हो गया कम, ठीक है, क्वेश्चन हो गया ज़्यादा। मतलब वी नीड हियर मोर प्रैक्टिस, भैया आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये भैया कब आएगा, जब आप कंटिन्यूस एफर्ट करो अपना, मतलब जो भी टॉपिक्स वगैरह पढ़ाई कर रहे हो उस पर आप कंटिन्यू मतलब अपना इम्प्रूवमेंट करते रहो, ठीक है। तो ये जो आपका सिलेबस है, इस टॉपिक की मैं बात करूँ अगर CBT 2 का, तो इसका भी सिलेबस देखो क्या है, सेम है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पूरा का पूरा आपका CBT 1 का ही सिलेबस इसमें भी है, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस का आपका सिलेबस हो गया। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैंने बोला कि कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम की क्या होती है, अपनी एक सिलेबस होगी। जैसे आप NTPC की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप D की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो यार अपनी कंट्री में, तो हर एक एग्ज़ाम के सिलेबस की पहले आप एनालिसिस करो। सिलेबस एनालिसिस करने से मुझे ये फ़ायदा होता है क्योंकि मुझे ये समझ में आ जाता है मुझे पढ़ाई क्या करना है, क्योंकि इट इज़ वेरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि क्या मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में मुझे वही सब सारे टॉपिक आपके ऐड है कि
कि जो मुझे उस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट है। तो सिलेबस का जैसे आपने एनालिसिस कर दिया, फिर ठीक है, उसके बाद क्या करो, टॉपिक वाइज स्टडी करो। जैसे कि मैंने बोला ना, मैथमेटिक्स आपने देखा, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन आपका था वो देख लिया आपने। तो टॉपिक वाइज आप क्या करो, टॉपिक जो भी आपका यूट्यूब से कंटेंट ले सकते हो या जो भी आप लोगों ने बुक्स वगैरह रखा होगा उसको टॉपिक वाइज आप पढ़ो, ठीक है। और गिव प्रेफरेंस मोर इन योर वीकनेस टॉपिक, क्योंकि जो मेरा वीकनेस टॉपिक है ना, हम लोग उसको हमेशा टालते रहते हैं और मेरा वीक वही रह जाता है। तो उसको क्या करो, प्रेफरेंस दो, क्योंकि देखो ये स्टार्टिंग में आपको टाइम लेगा क्योंकि ये मेरा वीक टॉपिक है ना, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे तो भैया एक ऐसा भी टाइम आएगा कि आपका जो वीकनेस टॉपिक है आपका वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जैसे आपने टॉपिक वाइज स्टडी, मान लो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का या तो वर्क जो काम वगैरह वर्क वाला जो आपका आता है मैथमेटिक्स में, वो टॉपिक मैंने पढ़ लिया। उसके बाद मैं उसका ऑनलाइन टेस्ट दूंगा। तो मैं ऑनलाइन टेस्ट जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप, उसके अलावा भी अगर आप जो यूज़ करते हो आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो ना, टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने से मुझे ये समझ में आएगा यार कि मैंने जो यहाँ पे टॉपिक वाइज स्टडी किया हुआ है, क्या वाकई में मेरे यहाँ पे कंसेप्ट सारे क्लियर है, यहाँ पे जो मैंने पढ़ा है वाकई में मेरे क्लियर है, ये मुझे कैसे समझ में आ जाएगा, इस ऑनलाइन टेस्ट की हेल्प से समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो आप, ठीक है। और अगर यहाँ से मान लो जो टॉपिक आपके क्वेश्चंस मान लो नहीं बन रहे हैं, उसको फिर से क्या करो, क्वेश्चंस आप उसको ऑफलाइन में लगाओ, ठीक है। अब क्या करो, फिर से जो आपके मान लो सपोज करो सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, टॉपिक आपके सारे कंप्लीट हो गया है, तो फिर क्या करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, मतलब मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे टेक्स्ट बुक से लगा लो या ग्रेडअप से लगा लो। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो आप। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं भैया, क्या उस तरह के क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे जब टेस्ट सीरीज देते रहे यार, तो सपोज करो आपकी रैंक आ गई कम, तो हम लोग को क्या लगने लगता है यार कि हम बहुत ही कमज़ोर है। अरे भैया ये टेस्ट सीरीज़ क्यों होता, पहले ये तो समझ लो। टेस्ट सीरीज़ होता भैया अपने जो वीकनेस पॉइंट होता है ना, उसको फाइंड आउट करना। ये यहाँ पे आपकी अगर रैंक अच्छी आती है तो आपको क्या जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना भाई। तो यहाँ पर आप अगर आपकी रैंक कम भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो यहाँ पे, योर रैंक विल नॉट मैटर बिल्कुल नहीं करेगा। अब दिमाग से ये हटा लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, जो भी आपके टॉपिक से मान लो सपोज मेरे को 100 में से 30 मार्क्स आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा रैंक सबसे नीचे है। अब लेकिन मैं देखूंगा ये 30 मार्क्स जो मेरा आया है किस मतलब पोर्शन में मेरे भैया नंबर कम आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, उस पोर्शन को उठाऊंगा, ठीक है, और उस पर मैं काम करूँगा, ठीक है। अब देखो, आप जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट दोगे क्या 30 से बढ़ोगे यार, बिल्कुल बढ़ोगे। तो मतलब आपका क्या होने लगा, इंप्रूवमेंट होने लगा। और इंप्रूवमेंट अगर जब भी देखना है तो अपना देखो पास्ट में आप क्या थे और प्रेजेंट में क्या हो, ठीक है। यहाँ से आपको इंप्रूवमेंट समझ में आपको आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला कि क्या करना आपको, फाइंड योर वीकनेस टॉपिक एंड वर्क इन इट। सपोज नंबर मेरा जिस टॉपिक से कम आएगा उसका वीकनेस मेरे को फाइंड आउट करना है और उस पर फिर काम करना है, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, येस आई कैन डू इट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं करते हो तो लाख कितनों भी आप पढ़ने में तेज़ हो भैया, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप कमज़ोर हो या तेज़ हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन अपने आप पर क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। और ये भी समझ लेना यार, कोई भी मतलब जो होता है ना, वो मतलब बचपन से पढ़ने में तेज़ नहीं होता कि भैया पैदा होते हुए बंदा तेज़ हो गया, नहीं। वो बंदा क्या करता, मेहनत करता है, ठीक है, मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, वो अपनी टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करता है, तब जाकर उस लेवल पे पहुंचता है। और हमें लगता है देखो यार पढ़ने में तेज़ है, भैया पढ़ने में तेज़ नहीं, उसने सिर्फ प्रैक्टिस किया, मेहनत की। आप भी करो ना यार, आप भी बन जाओगे। और सबसे बड़ी बात है क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि भैया हाँ हम कर सकते हैं। तो उसके बाद देखो, सबसे पहली बात क्या है ना कि हम लोग मान लो सपोज ऑफलाइन वगैरह में बहुत सारे पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारी क्या टेंडेंसी होती है कि एग्ज़ाम में, मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर पे, ठीक है। तो ऑफलाइन में अगर आप अच्छे भी हो, लेकिन ऑनलाइन का जो पैटर्न होता है यार, यहाँ पे कंप्यूटर है, आप यहाँ पे बैठे रहते हो, कंप्यूटर में देखते हो फिर सॉल्व करते हो। तो ये जो एक इंटरमीडिएट हमारा जो एक मतलब रिलेशन बनता है, मतलब यहाँ पर हमारा जो भैया फोकस होता है ना, फोकस अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप क्या करो, जब भी आपका जब एग्ज़ाम सपोज करो 15 दिन 20 दिन पहले क्या करो ना कि कैफ़े वगैरह जो होता है ना, वहाँ पे जाकर कंप्यूटर वगैरह का आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे प्रैक्टिस करो, ताकि इससे क्या होगा आपका कि जो एक्चुअल में जब एग्ज़ाम होने वाला होगा आपका, तब उस तरह का प्रैक्टिस आप क्या करोगे, पहले से ही कर लोगे, ताकि वहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आई होप कि आपको जितना भी मैंने टॉपिक्स बताए ये सारे आपके मतलब मैंने भी पर्सनली जो भी इम्प्रूवमेंट अपना किया हूँ पर्सनली बस इसी तरीके से किया हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कोई भी पढ़ने में तेज़ नहीं होता, या मैं नहीं, कोई भी अगर करता होगा ना भैया, तो यही प्रोसेस होता है कि अपना जो कमजोरी है उसको डे बाय डे आप उसको एलिमिनेट करो, ठीक है। चाहे वो आप यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे रेलवेज की तैयारी करो या एसएससी की तैयारी करो, यही एक मतलब आपका फंडा होता है, बाकी कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, ठीक है। और मैं इसका पीडीएफ सिलेबस का जो पीडीएफ है मैं वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने बताया जो आपका जीएस वाला पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस वाला, मैं उसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी स्टार्ट करूँगा और मतलब कम टाइम में उसको हम लोग निपटाएंगे और आप उसमें वहाँ पे अच्छे से अच्छे रिजल्ट कर जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।